राम राम, जय हिंद। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर करें। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की एक और यात्रा शुरू होने वाली है जिसका नाम है भारत न्याय यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा जो थी वो राहुल गांधी ने निकाली। उसके बाद भारत कितना जुड़ा है, कितना टूटा है, ये तो नहीं पता। ये तो कांग्रेस को ही पता है, या कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं या राहुल गांधी उनको पता है कि उस यात्रा के बाद भारत कितना जुड़ा है और पहले कितना टूटा हुआ था और आगे अभी कितना और टूटा रह गया है और आगे कितना और जोड़ेंगे वो। बहरहाल कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को बड़ा सक्सेस मानती है, एकदम कामयाब मानती है, सक्सेसफुल था वो। अब उसी की तर्ज पर ये भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राम मंदिर निर्माण से पहले। साफ सी बात है कि राहुल गांधी राम मंदिर निर्माण में नहीं जाएंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे राहुल गांधी और बाकी की लीडरशिप, क्योंकि 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा शुरू होगी और राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन होगा वो 22 जनवरी को होगा। तो 14 जनवरी को ये शुरू कर रहे हैं अपनी भारत न्याय यात्रा। तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं जाएंगे और इनकी और जो लीडरशिप होगी वो भी नहीं जाएगी, क्योंकि इनके पास एक बहाना होगा कि हम तो भारत न्याय यात्रा में लगे हुए हैं और हम अयोध्या इसलिए नहीं गए। और ये जाएंगे भी तो किस मुंह से जाएंगे? आखिर ये तो सिर्फ ये है कि अगर भी ये जो मंदिर निर्माण समिति है ये इनको निमंत्रण नहीं देती तो इनके पास एक बहाना होता कि हमें तो बुलाया ही नहीं गया। अब इनके पास निमंत्रण आया है और बाकायदा इनके घर जाके दिए गए निमंत्रण, जो भी विपक्षी गठबंधन के नेता है। अब इनके पास कहने को कुछ नहीं है। तो ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी ये सब मना कर चुके हैं और शरद पवार जी बोल रहे हैं हमें अभी मिला ही नहीं है, अखिलेश यादव बोल रहे हैं हमें अभी निमंत्रण मिला नहीं है। तो ये तो एक बहाना है, जिनको मिल जाएगा वो भी नहीं जाएंगे। और कैसे जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट में आपने पैरवी करी है, वकीलों की फौज खड़ा कर दी थी कि राम तो है ही नहीं। खैर, अब आते हैं भारत न्याय यात्रा पे। तो भारत न्याय यात्रा शुरू हो रही है 14 जनवरी से। राहुल गांधी इसको शुरू कर रहे हैं और ये इस बार पूर्व से पश्चिम के लिए होगी। पहली जो यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा वो दक्षिण से उत्तर के लिए थी। इस बार जो भारत न्याय यात्रा है ये निकल रही है आपका मणिपुर से, जो पीछे वहाँ पर जातीय दंगे हुए थे और बहुत कुछ हुआ था वहाँ पर। तो ये वहाँ से शुरू कर रहे हैं क्योंकि राजनीति भी तो करनी है। तो ये 14 जनवरी को वहाँ से शुरू होगी मणिपुर से। फिर ये मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र होते हुए ये समाप्त होगी 20 मार्च को। 20 मार्च को इसकी समाप्ति है और ये 14 जनवरी से शुरू है। और इस यात्रा का जो रूट है वो मैंने आपको बता दिया किन किन राज्यों से निकलेगी। 14 राज्य हैं टोटल। 6200 किलोमीटर लंबी ये यात्रा है। इस यात्रा में 67 दिन 67 डेज इनको लगेंगे यात्रा करने में 14 राज्यों से। अब ये इससे पहले इनका 28 दिसंबर मतलब कांग्रेस का स्थापना दिवस आज नागपुर में एक बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं लोग, इनका स्थापना दिवस है। तो ये जो 14 राज्य हैं इनमें जो भारत न्याय यात्रा निकाली जा रही है इनमें कांग्रेस की पोजीशन क्या है, कांग्रेस की जो ताकत है इन राज्यों में बाकी कोई भी ताकत नहीं है। मैं बताऊं आपको अगर सच्ची तो मणिपुर में इनकी एक भी सीट नहीं है, नागालैंड में इनकी एक भी सीट नहीं है, जो लोकसभा सदस्य की बात कर रहा हूं मैं, और असम में इनकी 3 सीट है, मेघालय में इनकी 1 सीट है, पश्चिम बंगाल में इनकी 2 सीट है, बिहार में इनकी 1 सीट है, झारखंड में इनकी 1 सीट है, छत्तीसगढ़ में इनकी 2 सीटें हैं, एमपी में इनकी 1 सीट है जो कमलनाथ जीते थे छिंदवाड़ा से, यूपी में इनकी 1 सीट है रायबरेली से सोनिया गांधी जो जीती हैं, राजस्थान में 0 है कांग्रेस लोकसभा सदस्यों के हिसाब से,
गुजरात में भी 0 है, एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है इनका। महाराष्ट्र में इनका 1 है, उड़ीसा में इनका 1 है। तो इनके ये 14 राज्यों में 14 लोकसभा सांसद हैं। और इन 14 राज्यों की अगर बात करी जाए तो इन 14 राज्यों में 355 लोकसभा की सीटें आती हैं। तो 355 में से टोटल में से इनके 14 हैं, 14 इनके लोकसभा सदस्य हैं। और ये चुनौती दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को ये चुनौती दे रहे हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है बीजेपी के सामने, या फिर इंडी गठबंधन में जो भी पार्टी है। अब पहले तो यहाँ पर जो यूपी में अखिलेश यादव इनको कुछ भी देने को तैयार नहीं है, पश्चिम बंगाल में इनको ममता बनर्जी कुछ भी देने को तैयार नहीं है, बिहार में 40 सीटें हैं, वहाँ पर आरजेडी और जेडीयू इनको खुद पे क्या करेंगे, लड़ेंगे वो, और इनको क्या देंगे। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, अब देखते हैं कि भाई ये क्या करते हैं। 355 में से इनकी पोजीशन ये है कि इनके पास टोटल 14 सीटें हैं लोकसभा सांसदों की। तो अब ये देखते हैं कि ये भारत न्याय यात्रा से कांग्रेस कितना फ़ायदा उठाती है और कितना इनको भारत को न्याय दिलाती है। बाकी पिछली यात्रा वो उनके हिसाब से तो बड़ी सफल थी, सक्सेसफुल थी। उसके बावजूद ये तीनों राज्य हार गए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान इतनी सफल थी। हाँ, पर एक चीज़ है कि तेलंगाना में वो जीत गए थे और मतलब हिमाचल प्रदेश में वो जीत गए थे। तो उसको आप उपलब्धि मान सकते हो कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और कर्नाटका में जीत गए थे, 3 राज्यों में जीत गए थे। अब वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, या कांग्रेस ने कुछ ऐसा किया था कि जिसकी वजह से जीते हैं, मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि यहाँ पर सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, चाहे हिमाचल प्रदेश में या कर्नाटका में या फिर तेलंगाना में। कर्नाटका में तो बीजेपी का जो सीटिंग उस टाइम के मुख्यमंत्री थे, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। और हिमाचल प्रदेश का हमेशा की तरह है, जैसे राजस्थान में होता है, हर 5 साल के बाद सत्ता चेंज होती है। तो देखते हैं अब भारत न्याय यात्रा से राहुल गांधी क्या संदेश देते हैं। और राम मंदिर के इनको बुलावा तो मिला है, इन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, देखते हैं ये जाते हैं कि नहीं जाते हैं। धन्यवाद। कमेंट करके बताना मुझे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।